हेलो स्टूडेंट्स, आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए नोटिफिकेशन के साथ आप सभी के बीच में आए हैं। आईडीबीआई बैंक की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जेम का। जेम का मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो जेम पीजीडीबीएफ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसके अंदर 650 वैकेंसीज आउट हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है जो किसी भी कारणवश इस बार आईबीपीएस के कोई भी एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। अगर आपने आईबीपीएस के एग्जामिनेशन दिए थे और वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ये एग्जामिनेशन फिल कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा मौका आपके पास है बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंटर करने का, और वो भी एक जो है ऑफिसर लेवल के ग्रेड पे आप जा सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। कितनी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज रहने वाली है, साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और पीजीडीबीएफ कोर्स कितने मंथ का रहेगा, उसके बाद आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग या फिर आपकी जॉब जो होगी वो किस तरह से रहने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैकेंसीज पीजीडीबीएफ की 2025-26 के लिए वैकेंसीज कितने हैं, तो इसके अंदर टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताया 650 टोटल वैकेंसीज है। अनरिजर्व 260, एससी की 100 है, एसटी की 54 है, ईडब्ल्यूएसटी 65 है, और ओबीसी की 171 पोस्ट है। ओबीसी की भी काफी अच्छी पोस्ट इसके अंदर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की वैकेंसीज भी देख सकते हो। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट अब होगा 6 अप्रैल 2025 को आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। अब डबल स्टार का मतलब क्या है, डबल स्टार का मतलब मॉडिफिकेशन और चेंजेस भी हो सकते हैं डेट के अंदर। ये फिक्स नहीं है कि उस डेट में होगा, लेकिन हाँ हम मान सकते हैं 99% चांसेस है कि इसी डेट में ये एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, बीए, बीएससी, बीकॉम, या आपने कोई बीटेक करा है, या फिर कोई भी और डिग्री आपका है, ग्रेजुएट लेवल का कोई भी डिग्री आपका है तो आप एलिजिबल हो। एज कितना चाहिए, एज एज ऑन 1 मार्च 2025 आपका एज कैलकुलेट होगा। तो आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। बट हाँ वहाँ रिलैक्सेशन है, सिंगल स्टार का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन फॉर मैक्सिमम एज है एफ सी एस टी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी है, रिलैक्सेशन है उसकी बात हम फर्दर इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पीजीडीबीएफ कोर्स होगा थ्रू मणिपाल एकेडमी। मणिपाल एकेडमी जो कहाँ, बेंगलुरु में लोकेटेड है, या फिर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो दूसरी एकेडमी है कौन सी है, नाइट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर है, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो दो जगह आपकी ट्रेनिंग होगी, या तो आपकी मणिपाल होगी अगर आप कहाँ साउथ इंडिया से बिलोंग करते हो, मणिपाल होगी, नहीं तो आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर ट्रेनिंग होनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स इन आईडीबीआई बैंक है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। जेम का मतलब क्या है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पे लेवल्स, अब पिछले 2-3 साल से हो क्या रहा है, 2-3 साल से अब आईडीबीआई क्या है लेवल इस तरह से यहाँ पे दे रहा है, ग्रेड 2 लेवल के अंदर आप एंटर करोगे, लेवल्स इन्होंने रखे हैं ऑफिसर्स के, ठीक है। तो ग्रेड ओ लेवल के आप के अंदर आप जाओगे, सिंपल सी बात है, आप असिस्टेंट मैनेजर बनने वाले हो आईडीबीआई बैंक के अंदर, ठीक है। तो आपका ट्रेनिंग इन दो इंस्टीट्यूशन के अंदर होगा, क्या उसका शेड्यूल रहेगा उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कट ऑफ डेट्स की, तो कट ऑफ डेट इसका देखिए जो इसका कट ऑफ डेट रहने वाला है एज के लिए या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, वो रहने वाला है 1 मार्च, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहने वाला है 1 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। 1 से लेकर 12 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसीज के लिए। उसके बाद टेंटेटिव डेट एग्जाम का क्या है, 6 अप्रैल 2025। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि आप सबसे पहले देखिए आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर नेपाल के सिटीजन, भूटान के सिटीजन, ये भी है जो आप इंडिया के अंदर अगर कोई पर्सन नेपाल या भूटान से आया है 1962 के बाद
तो 28 भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, क्या आपका ग्रेजुएशन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में या रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उनको प्रेफरेंस देंगे। इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत है नहीं। आप एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एज 20 से 25 साल और रिलैक्सेशन कितना है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन रहने वाले हैं। अच्छा इसमें डेट्स भी देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ आपका 1 मार्च 2020 और 1 मार्च 2005, सॉरी 1 मार्च 2000 और 1 मार्च 2005। इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी कोई भी एज बर्थ डेट इन दोनों डेट्स के बीच में फॉल करता है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। दोनों ही डेट यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव है, ठीक है? दोनों डेट इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहने वाला है 250 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए। ऑल अदर में कौन आ गया, ऑल अदर में आ गया बेटा जनरल, EWS एंड OBC, ठीक है। इन कैंडिडेट के लिए कितना है, इन कैंडिडेट के लिए फीस कितना रहने वाला है, वो रहने वाला है 1050 रुपये, ठीक है। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस रहने वाला है। 1 से लेकर 12 मार्च तक की आप फीस पे कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है उस एग्जाम के अंदर। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका क्या होगा, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, सिंगल टेस्ट होगा, उसकी बात हम अभी करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होना है, ठीक है। ऑफिसर लेवल की जॉब है, ऑफिसर की जॉब है तो IBPS की तरह ही एक एग्जाम और एक पर्सनल इंटरव्यू, दोनों की वेटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, पहला सेक्शन रहने वाला है रीजनिंग का, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टाइम कितना मिलेगा 40 मिनट, ठीक है। इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम मिलेगा 20 मिनट। क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मिनट, टाइम मिलेगा 35 मिनट। और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस कितना 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 25 मिनट। तो ये टोटल आपका रहने वाला है कितना 150 मार्क्स, 150 है ना, नहीं सॉरी एक मिनट, 35 और 25 हो गया 60 और 40 और 120, सॉरी 120 मार्क्स का सॉरी 120 मिनट का टाइम रहने वाला है, ठीक है। टोटल 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और एग्जाम रहने वाला है 200 मार्क्स का, ठीक है। 120 मिनट टाइम मिलेगा टोटल, मतलब 2 घंटे का टाइम रहने वाला है और मार्क्स रहने वाले टोटल 200। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा, वो भी इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दी एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बेसिस पर फिर आपका साथ में इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी है कितना 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब 0.25, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर देखिए टोटल टाइम कितना है 120 मिनट्स जो हमने बात कर ली है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट विल नीड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेना जरूरी है, कितना है वो है 50%, 50% मतलब 50 मार्क्स आपको लेने हैं इंटरव्यू के अंदर। अच्छा रिजर्व कैटेगरी के लिए वो हो जाता है 45%, 45% किस के लिए, SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। क्लियर है, तो ये होगी इंटरव्यू की बात। और दोनों के वेटेज जो आपका रिटन है एंड आपका सॉरी जो आपका एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है CBT प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट IDBI बैंक वेबसाइट, कब से लेकर 28 तारीख के बाद आप विजिट कर लीजिए। 28 तारीख के बाद कभी भी एडमिट कार्ड आपके आउट हो सकते हैं, तो 28 मार्च के बाद एडमिट कार्ड आउट होने हैं, 6 अप्रैल को एग्जामिनेशन है, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रोग्राम फी अगर आप क्लियर कर जाते हो तो PGDBF कोर्स आपका होना है। PGDBF कोर्स होगा तो वहाँ पे फीस भी होगा। फीस कितना होगा, प्रोग्राम फीस होगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में क्या क्या होगा देखिए, साथ में प्लस GST, ये
एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, जीएसटी इसमें लगेगा। उसके बाद आपका ये सारा कुछ जो है वो है ड्यूरिंग 1 ईयर प्रोग्राम। 1 ईयर के प्रोग्राम में इसके अंदर क्या क्या है, कोर्स फी है, लॉजिंग भी है, बोर्डिंग भी है, अदर फीसेस भी है। मतलब आपने 3 लाख प्लस जीएसटी प्लस टैक्स जो भी आपका है, 3 लाख प्लस टैक्स आपने देना है, और उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपके नहीं लगने। एक्स्ट्रा आपका सिर्फ एक क्या लगना है, जब आप वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म कोई फिल करेंगे, उसका आपका एग्जामिनेशन फी का एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे, वो आपको पे करने हैं। बाकी आपको पूरे कोर्स के दौरान कुछ भी पे नहीं करना है, सारा आपका रहने का और वहाँ पे कोर्सेज का सारा फीस इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये आपका देखिए, अगर आप फी लेट नहीं पे कर सकते हो, लोन भी बना सकते हो। लोन आपको आईडीबीआई बैंक बहुत इजीली आपको अवेल कर लेगा। सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम को क्लियर करना है, उसके बाद ज़्यादा उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोन आपका बैंक बना देगा और बाद में आपकी सैलरी में से ही वो डिडक्ट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, जब आप ज्वाइन करेंगे बैंक के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपका कोर्स रहना है वो कैसे रहना है, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड कितने मंथ का, 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड, वहाँ पे आपको मिलेगा 5000 पर मंथ, ये स्टाइपेंड है आपका। उसके बाद इंटर्नशिप आपका रहेगा 2 मंथ का, जब आपको उस टाइम पे आपको मिलना है 15,000 पर मंथ। 8 मंथ का आपका ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है 8 मंथ के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जिट एग्जाम होगा, वो एग्जाम आपको निकालना है। फिर आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ओजीटी का मतलब क्या है, ऑन जॉब ट्रेनिंग आपकी होगी। वो कितना रहेगा, वो रहेगा 4 मंथ का। ठीक है, 4 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। इनिशियल पीरियड उस किसी भी ब्रांच के अंदर, ऑफिस के अंदर आपकी जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। आप अपॉइंट होंगे, उसके बाद जब आपका पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी एज ए जेम, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड ओ लेवल पे। ठीक है, तो आपका सीटीसी जो बनेगा, सीटीसी आपका कितना बनेगा, सीटीसी आपका रेंज करेगा 6,14,000 से 6,50,000 क्लास ए सिटी में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब सिंपल सी बात है, आपका 50,000 अप्रोक्सीमेट रहेगा क्लास ए सिटी के अंदर सैलरी पर मंथ। ठीक है, सीटीसी। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें सर्विस बॉन्ड, हाँ यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भी है। सर्विस बॉन्ड है 3 साल के लिए। कितने पीरियड के लिए, 3 साल, एक्सक्लूडिंग नोटिस पीरियड। अब 3 साल के लिए है, और कितना, 2 लाख आपका सर्विस बॉन्ड है। मतलब आप 3 साल से पहले आप जॉब छोड़ देते हो, क्विट करते हो, तो आपको 2 लाख रुपए जो है एज ए बॉन्ड वहाँ पे भरना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो बैंक को डैमेजेस है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 3 साल के लिए। और 3 साल कब से काउंट होगा, 3 साल काउंट होगा आपका जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, जब ज्वाइनिंग होगी आपकी। ठीक है, हियर्स द ज्वाइनिंग, क्लियर है। उसके बाद और उससे पहले एक चीज और भी है कि आपको क्लियर करने होंगे आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लोन्स, लोन ड्यूज। तो जितना भी एजुकेशनल लोन के ड्यूज है वो सारा आपको पे करना होगा। अगर आप छोड़ देते हो बीच में बैंक को, कहीं आपकी और जॉब लग जाती है, तो आपको ये पे करना पड़ेगा, कोई भी आपने लोन ले रखा है। ठीक है, चलिए सर्विस बॉन्ड विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग से होगा, सॉरी। ठीक है, ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग जब आपके 8 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका सर्विस बॉन्ड का टाइम स्टार्ट होगा, जब आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, जब 4 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, 4 मंथ। चलिए उसके बाद, चले ये था कंप्लीट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है सर्विस बॉन्ड के बारे में भी, और इसका जो है आपका कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या रहने वाले हैं इसके, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है एग्जाम के बारे में। अब बात आती है कि आपको ये एग्जाम फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी अगर आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, अगर आपने स्टेट क्लरिकल, अभी आप स्टेट क्लरिकल दे दोगे, उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम बीच में नहीं है, आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी आईबीपीएस का एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो आईडीबीआई का एग्ज़ाम आप फिल कर सकते हो। अच्छा एग्ज़ाम है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब चाहते हो,
तो अच्छा एग्ज़ाम है, एंट्री के लिए आप एंट्री ले सकते हो इजीली। अगर आपने 2-3 साल एग्ज़ाम दे दिए हैं और आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप ये डेफिनेटली फिल करिएगा। देखिए एग्ज़ाम फिल करिए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसके बाद ज्वाइनिंग करना नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, पहले सबसे पहला टास्क तो ये है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो एग्ज़ाम आप फिल करिए। अच्छा एग्ज़ाम है, नो डाउट अच्छी वैकेंसीज़ है और वैकेंसीज़ भी काफ़ी है और एग्ज़ाम भी अच्छा है। इसमें एप्लीकेशन भी कम आते हैं, ठीक है? इसमें आप मान के चलिए 70-80 हज़ार के अप्रॉक्स एप्लीकेशन ही आते हैं, ठीक है? लास्ट ईयर्स में भी एप्लीकेशन आई थिंक एक बार 2021 या 22 में कितने 45,000 के अप्रॉक्स एप्लीकेशन आए थे, ठीक है? एप्लीकेशन कम आते, कंपटीशन कम रहता है IUPS के एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप सिलेक्शन इजीली ले सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में बतानी थी आपको। कोई भी डाउट आपको इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हो आप कमेंट करिएगा। कोई भी आपका डाउट किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो इस नोटिफिकेशन के अंदर आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली हमारी टीम करेगी। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।